और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5.9 की तीव्रता के ये झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके आए हैं। जम्मू कश्मीर में इसका ज्यादा असर देखा जा रहा है। 5.9 की तीव्रता वहां पर रही है भूकंप के इस झटके की। रिक्टर पैमाने पर 5.9 स्केल रहा है इसका। और जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर आ रही है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में भी इन झटकों का असर देखा गया है, इसको महसूस किया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भूकंप के झटके जब महसूस किए तो कैसे घर का सामान हिलने डुलने लगा। लोगों में थोड़ी अफरा तफरी मची। खासकर दिल्ली और एनसीआर के इलाके में भी इसका असर देखा गया। पाकिस्तान में भी भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल भारत का जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है वहां पर इसकी तीव्रता देखी गई। 5.9 तीव्रता महसूस की गई। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इन झटकों का असर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की 5.9 रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी गई है। और दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली और उत्तर भारत के दूसरे जो राज्य हैं वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए रिक्टर पैमाने पर। देखिए बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता जो है उस पर भी अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे, बताएंगे किस तरह से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके और साथ ही पूरे उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में भी इसे महसूस किया गया। दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी। महराज हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े। महराज, क्या अपडेट मिल रहा है, क्या जानकारी, कोई नुकसान? बिल्कुल रवि, बता दें कि जो भूकंप के झटके थे काफी तेज थे और जैसे ही लोगों को महसूस हुए तो लोग जो है सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे, क्योंकि कोशिश की जाती है इस ऐसे माहौल में कि जो ओपन मैदान है वहां पे निकला जाए और घरों से लोग बाहर निकले। और लेकिन कुल मिलाकर कहें तो अभी तक नुकसान की कोई भी खबर किसी भी क्षेत्र से नहीं आ रही है। लेकिन भूकंप के झटके तेज थे और अभी तक जो एपिसेंटर बताया जा रहा है हिंदूकुश अफगानिस्तान बताया जा रहा है और तीव्रता के हिसाब से 5.9 जो रिक्टर स्केल ये जो है इस पे नापे गए हैं। और कुल मिलाकर कहें तो इन झटकों के बाद अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन गनीमत की बात रही कि जो टाइम स्पैन था वो कम था और जल्द में जो कह सकते हैं कि जैसे ही भूकंप के झटकों की तीव्रता कम हो गई तो लोग जो है वो अपने घरों के अंदर फिर से चले गए। जी रवि, कुछ जानकारी मिल रही है इस भूकंप का केंद्र कहां है? भारत में, जम्मू कश्मीर में है या पाकिस्तान में? अभी तक जैसा कि जो सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने साफ किया है कि जो एपिसेंटर है वो हिंदूकुश अफगानिस्तान दिख रहा है। और अभी तक सबसे बड़ी बात है 5.9 जो है वो काफी कह सकते हैं कि घबराने वाली बात थी लोगों के लिए कि इतने तेज झटके थे और उसके बाद जो है कह सकते हैं कि हड़बड़ाहट में लोग बाहर निकले। लेकिन कुल मिलाकर गनीमत की बात ये रही थी कि टाइम स्पैन जो था वो कम था। अगर टाइम स्पैन ज्यादा होता तो नुकसान बहुत ज्यादा होता। हालांकि अभी भी जो है पूरा प्रशासन जो है जो पूरा कह सकते हैं कि पूरा हिसाब से देखा जा रहा है कि कहीं से कोई नुकसान की खबर अभी तक नहीं मिल रही है। जी रवि, लोगों को प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कहा गया है? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब भूकंप के झटके आते हैं पहली बार तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स के भी खतरे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक जो अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी जा रही है वो यही है कि 5.9 इसकी तीव्रता थी। लेकिन जो आफ्टर शॉक्स के बारे में बताया जा रहा है अभी तक ऐसा जो है अधिकारियों द्वारा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। गनीमत की बात ये थी कि टाइम स्पैन जो था वो बहुत कम था। अगर ज्यादा होता तो संभाविक तौर पर जो है काफी नुकसान देखा जा सकता था। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया महराज आपका इस अपडेट के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए घरों के जो पंखे थे वो हिलने लगे भूकंप के जब झटके आए थे। 5.9 की तीव्रता एक गंभीर स्थिति मानी जाती है और इसे बहुत हल्के झटके नहीं कह सकते हैं। हालांकि जो शुरुआती जानकारी उसमें यह भी बताया जा रहा है कि हिंदू कुश का इलाका, अफगानिस्तान में हिंदू कुश का इलाका जो वो एपिसेंटर रहा है, वो केंद्र रहा है भूकंप का और वहां से ये प्रभाव पूरे उत्तर भारत तक आया है। दिल्ली तक इसके झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में तो महसूस किए ही गए हैं, लेकिन दिल्ली समेत जो उत्तर भारत के दूसरे राज्य थे वहां भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। महराज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। महराज, एक बार जरा दर्शकों को फिर से बताइए कितने बजे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और सबसे ज्यादा कहां, किस जिले में, जम्मू कश्मीर के किन जिलों में ज्यादा लोगों ने इसको फील किया है? बिल्कुल बिल्कुल रवि, बता दें कि ये अभी 9:46 पर जैसा कि अभी अधिकारियों का समय जो दिया है उन्होंने, तो कुल मिलाकर कहें तो श्रीनगर में ये जो झटके थे 9:49 पर जो है महसूस किए गए। कुल मिलाकर कहें तो उत्तरी कश्मीर में ये
भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए गए हैं, क्योंकि अगर हम जो हिंदूकुश अफगानिस्तान से उत्तरी कश्मीर का जो कह सकते हैं कि एक कनेक्शन है, वहां पे ज्यादा झटके जो है महसूस किए गए हैं। लेकिन अभी तक गनीमत की बात यह है कि कोई भी नुकसान की खबर किसी भी क्षेत्र से कश्मीर के अभी तक नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, अभी तक कोई नुकसान की खबर नहीं मिल रही है। क्या मेहताब आप ये बता पाएंगे कि जो पिछले समय में हमने भूकंप की फ्रीक्वेंसी घाटी में जम्मू कश्मीर और हिमालय का जो इलाका उसमें देखा था, उसमें कुछ कमी देखी गई है क्या एक लंबे गैप के बाद ये इस तरीके का इतना पावरफुल झटका महसूस किया गया है? बिल्कुल बता दें कि 2005 में काफी विनाशकारी भूकंप देखा गया था, जबकि उड़ी और कह सकते हैं कि उत्तरी कश्मीर यानी बारामूला में काफी नुकसान देखा गया था। हालांकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी उस भूकंप के झटके के बाद काफी नुकसान देखा गया था। अभी जो है उस हिसाब से ये भूकंप काफी कम है, क्योंकि समय सीमा अगर हम कहें तो कासवर कलासरा हमारे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान से। कासवर, पाकिस्तान में क्या खबर मिल रही है, क्योंकि अफगानिस्तान में इसका एपी सेंटर बताया जा रहा है, तो पाकिस्तान में कैसा इंपैक्ट देखने को सुनने को मिल रहा है भूकंप का? देखिए, पाकिस्तान में भी बहुत भूकंप का झटका जो है बड़ी पावरफुल एक झटका फील किया गया है। लेकिन जो अच्छी बात है, अभी तक किसी भी जगह से नुकसान की कोई इतलात मौसूल नहीं हो रही। अब हमारी बात हुई है अभी मीटीरियोलॉजिकल उसके जो ऑफिसर्स हैं उनसे, तो वो अभी जायजा इसका ले रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक उनको अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो ये एक खुशाइद बात है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2005 में भी ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान में आधे घंटे तक कोई खबर नहीं थी। फिर अमेरिका से, वाशिंगटन से खबर आई थी कि आपका जो कश्मीर है सारा तबाह हो गया और इस्लामाबाद भी तबाह हो गया। जी जी। तो अब देखना पड़ेगा कि बहुत ही पावरफुल झटका फील हुआ है, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना तेजी से नहीं किया जाता जितना दुनिया के दूसरे हिस्सों में होता है। तो हो सकता है कहीं पे कोई ऐसा कोई हुआ हो, कोई नुकसान हो, तो इनको पता न चला हो। लेकिन अभी तक हमारे सोर्स ये कह रहे हैं कि कहीं से भी किसी किस्म की नुकसान की कोई प्लान नहीं है। लेकिन कुछ इस बारे में इंफॉर्मेशन है, किन किन इलाकों में, पाकिस्तान के किन किन इलाकों में लोगों ने ये झटके महसूस किए हैं? जी, पाकिस्तान कंट्रोल जो कश्मीर है वहाँ पे हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, रावलपिंडी में हुआ, और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ से भी आ रही है। लेकिन वही जो कुछ सारे इलाकों में से अभी तक कहीं से कोई नुकसान की इतलात बहुत मौसूल नहीं हो रही। लेकिन जहाँ पे झटके फील हुए हैं, और जिसका एपिक सेंटर इसका जो है वो अफगानिस्तान था और ज्यादा गहराई में भी नहीं था। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कुछ रिमोट एरिया के अंदर कोई तबाही हुई हो, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम अपने नाज़रीन को इससे आगाह करते रहेंगे। रिक्टर पैमाने पर 5.99 बताया जा रहा है जो एपी सेंटर है वहां से। तो क्या पाकिस्तान में एक लंबे समय बाद इतने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक फील किया गया है? इस बारे में कुछ बता पाएंगे आप? बिल्कुल, जो अगर हम चेक करें, इसको थोड़ा सा कंपेयर करें 2005 के जल्जले के साथ, तो वो मोर और लेस इससे जरा कम था, लेकिन पूरे पाकिस्तान में बड़ी तबाही फैली। अब दूसरा ये कहा जा रहा है कि इसका ऐसे स्केल के ऊपर इतना ज्यादा उसका स्केल है, तो मुझे तो थोड़ी सी बेचैनी है कि पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं कोई तबाही जरूर फैली होगी। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम बड़ा स्लो होता है, इंफॉर्मेशन बहुत ही स्लो आती है। तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं तबाही फैली होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हम यही चाहेंगे कि कहीं किसी को नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया कासवर आपका हमसे जुड़ने के लिए। मानो इस वक्त हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए। मानो, दिल्ली में क्या लोगों ने महसूस किया? क्योंकि हम पाकिस्तान की, अफगानिस्तान के और कश्मीर में तो हम सुन रहे हैं कि तेज झटके थे, हालांकि कम समय के लिए थे। दिल्ली में किस तरह से लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है, किस तरीके से उन्होंने इसको महसूस किया? देखिए रवि, करीब 9:45 की ये घटना है जब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, काफी कम देर के लिए थे, जिसकी रिएक्टर स्केल पर जो उसकी तीव्रता थी वो 5.7, 5.9 के आसपास बताई जा रही है। और इसका जो केंद्र था वो हिंदूकुश रीजन है, जो अफगानिस्तान का इलाका है। और जम्मू कश्मीर में अभी जो जानकारी ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वो एरिया काफी पास है, तो वहां पर जो तीव्रता थी वो ज्यादा महसूस की गई। दिल्ली एनसीआर तक इसके झटके महसूस किए गए। अच्छी बात यह है, गनीमत यह है कि अभी तक कहीं से भी किसी तरीके के नुकसान की कोई खबर नहीं आ रही। जैसा खासकर पाकिस्तान से बता रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर जो जानकारी ये मिल रही है कि अभी कहीं से भी किसी तरीके के नुकसान की कोई खबर नहीं है।
हालांकि काफी लंबे समय के बाद दिल्ली एनसीआर या उत्तर भारत के इलाके में इतनी तीव्रता का भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। और अब देखना ये होगा कि जो आपका जो डिपार्टमेंट है जो सिस्मोलॉजी वो इसमें क्या बोलता है। रवि, शुक्रिया मानव आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी। तो भूकंप के झटके देखिए दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में, जम्मू कश्मीर में ज्यादा महसूस किए गए और साथ ही पाकिस्तान के कई राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र अफगानिस्तान में बताया जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।